हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आपका नीट 2024 का अपडेटेड सिलेबस आ चुका है। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपडेटेड सिलेबस जानेंगे नीट 2024 का केमिस्ट्री के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के वो चैप्टर जो आपको नीट 2024 के लिए पढ़ने हैं। तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल आपके 8 चैप्टर हैं। जो चैप्टर है आपके वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला चैप्टर आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, ये आपकी 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर दूसरा चैप्टर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये भी आपकी 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर तीसरा चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसे थोड़ा ध्यान से समझो। ये चैप्टर पहले आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, लेकिन अब इसको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो ये भी आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर है अब से फिजिकल केमिस्ट्री का। फिर फोर्थ चैप्टर आपका केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ये भी आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिफ्थ चैप्टर आपका सॉल्यूशन, ये आपकी 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका इक्विलिब्रियम, ये भी आपकी 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर 7th चैप्टर में आपको यहाँ पे क्या कर दिया, 2 चैप्टर इसके अंदर मर्ज कर दिए। एक तो रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री का था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर था। तो इन दोनों को इंक्लूड करके एक ही चैप्टर बना दिया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते चैप्टर हैं। दोनों एक दूसरे के बेसिक बन के चैप्टर आपका कंप्लीट बनता है। तो इन्होंने ठीक किया, वैसे बहुत बढ़िया किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका, ये मुझे पसंद आया। तो नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट चैप्टर आपका केमिकल काइनेटिक्स, या फिर 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर। सबसे आसान चैप्टर, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। जो इसे भी स्किप करेगा वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर है यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्यूरिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके बाद आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक यहाँ पे आपका देखो, पी ब्लॉक में आपका पहले क्या हुआ करता था, 11th क्लास के अंदर हम क्या करते थे, 13वां और 14वां ग्रुप पढ़ा करते थे। और फिर हम 12th क्लास के अंदर हम क्या पढ़ते थे, पी ब्लॉक के अंदर 15 से लेकर 18 तक पढ़ते थे। लेकिन अब इसे इंक्लूड करके एक ही बना दिया, 13 से 18 तक आपको एक के अंदर ही पढ़ना है। तो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गया। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, या फिर 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर नेक्स्ट चैप्टर सबसे आसान और मस्त चैप्टर, इंपॉर्टेंट भी है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है चैप्टर, बहुत आसान है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपका क्या है बच्चों, 12th क्लास की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर। तो टोटल यहाँ पे आपके 4 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर लास्ट अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, इसे देख के डरना नहीं है कुछ भी, ये भी आपकी 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर से टॉपिक निकाल रखा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से। फिर नेक्स्ट आपका 14 चैप्टर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी क्या है, जीओसी है, सिंपल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपकी नेमिंग वगैरह होती है। तो आसान चीजें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी आपके 11th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर। फिर 15th आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आपका क्या है, ये भी आपका 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। इसके बाद आपका 16, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, 16 चैप्टर आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हैलोजन। तो आपका कुछ नहीं, आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाला चैप्टर। तो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन। इसके बाद आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन में आपके कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं, आपका आ जाता है अल्कोहल फिनोल ईथर, या फिर आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर आपका यहाँ पे आ जाता है अल्कोहल फिनोल ईथर हो गया। फिर आपका आ जाता है एल्डिहाइड और कीटोन, ये भी आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन। और कार्बोजाइलिक एसिड भी आपका क्या है, 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर। तो इन सबको इंक्लूड करके एक बना दिया यहाँ पे। फिर 18 चैप्टर की बात करते हैं। 18 चैप्टर आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ये आपका कौन सा है, आपका अमाइन। ये आपका कौन सा चैप्टर है, अमाइन, जिसमें डाइजोनियम साल्ट वगैरह गिरता है आपका। फिर नेक्स्ट आपका बायोमोलिक्यूल्स, आसान चैप्टर है। तो बायोमोलिक्यूल्स आपका कौन सा चैप्टर, ये भी आपका 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। फिर एक चैप्टर यहाँ पर नया ऐड किया गया है यहाँ पे, ये आपका प्रैक्टिकल में कराया जाता था। अगर आपको पता हो, आपने देखा भी जब आप स्कूल में होंगे, मोर साल्ट वगैरह, टाइट्रेशन वगैरह, तो वो चीज़ें यहाँ पे साल्ट एनालिसिस, तो इसका भी आपका एक चैप्टर बना दिया, आपका नया चैप्टर ऐड हुआ है। तो यहाँ पे आपके टोटल 8 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों भी आपके वो चैप्टर जो अपडेटेड सिलेबस में से डिलीट कर रखे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये चैप्टर तो आपके 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर से डिलीट कर रखे हैं, और यहाँ आपके 12th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर से डिलीट कर रखे हैं। तो आप देख लेना। तो बच्चों, आपका कंप्लीट सिलेबस था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। सो बाय, लव यू गाइस।